अगर आप गोल्ड में पैसा लगाना चाहते हैं लेकिन घर में सोना खरीद कर रखने की झंझट से भी बचना चाहते हैं तो आपके लिए ये जरूरी खबर है। HDFC म्यूचुअल फंड ने अपनी गोल्ड से जुड़ी 2 स्कीम में एक मुश्त पैसा लगाने पर लगी रोक हटाने का फैसला किया है। HDFC गोल्ड ETF फंड ऑफ फंड और HDFC गोल्ड ETF में लमसम यानी कि एक बार में एक मुश्त पैसा लगाने की जो सुविधा है वो फिर से शुरू कर दी गई है। करीब 2 महीने से नई बड़ी रकम लगाने पर पाबंदी लगी गई थी। अब सवाल यह है कि इससे छोटे निवेशकों को क्या फर्क पड़ेगा। दरअसल गोल्ड ETF क्या होता है या फिर फंड ऑफ फंड क्या है, लमसम और स्विच इन का मतलब क्या है, आइए इसे पूरी बात को आम बोलचाल की भाषा में आसानी से समझते हैं। दरअसल HDFC म्यूचुअल फंड ने जून में गोल्ड से जुड़ी अपनी स्कीमों में एक मुश्त निवेश पर कुछ पाबंदियां लगा दी थी। HDFC गोल्ड ETF फंड ऑफ फंड में यह पाबंदी 5 जून से लागू हुई थी। वहीं HDFC गोल्ड ETF के लिए पाबंदी 8 जून से लागू हुई थी। अब फंड हाउस ने 10 अगस्त को जारी अपने नए एंडेम में यानी कि स्कीम से जुड़ी नई सूचना में कहा है कि 14 अगस्त से HDFC गोल्ड ETF फंड ऑफ फंड में जो लमसम के जरिए खरीद होती है या फिर स्विच इन बिना किसी पाबंदी के दोबारा शुरू हो गए हैं। स्कीम की बाकी शर्तों में हालांकि कोई बदलाव नहीं किया गया है। मान लीजिए कि आप हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा लगाने के बजाय एक साथ 20,000 रुपए या फिर इसी तरह का कोई बड़ा पैसा निवेश करना चाहते हैं। इसी को लमसम इन्वेस्टमेंट कहते हैं, यानी एक बार में पैसा लगाना। ये SIP से थोड़ा अलग है। SIP यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, इसमें आपको हर महीने तय रकम लगानी पड़ती है, जैसे कि हर महीने 1,000 रुपये, 2,000 रुपये या फिर 5,000 रुपये। जबकि लमसम में आप अपनी सुविधा और ज़रूरत के हिसाब से एक साथ बड़ी रकम इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब जो दूसरा शब्द है स्विच इन, इसे भी आसान तरीके से समझते हैं। मान लीजिए कि आपका जो पैसा है HDFC म्यूचुअल फंड की किसी दूसरी स्कीम में लगा है और आप वहां से पैसा निकालकर HDFC गोल्ड ETF फंड ऑफ फंड में पैसा लगाना चाहते हैं, तो म्यूचुअल फंड की एक स्कीम से पैसा दूसरी स्कीम में ले जाने की इस प्रक्रिया को स्विच कहा जाता है। अब 14 अगस्त से इस रास्ते से भी पैसा गोल्ड ETF फंड ऑफ फंड में लगाने की सुविधा बिना पाबंदी उपलब्ध होगी। अब सबसे ज़रूरी बात समझते हैं। आपको गोल्ड में पैसा लगाना है तो ज़रूरी नहीं कि बाजार जाकर गोल्ड का सिक्का, बिस्किट या फिर गहने ही खरीदें। गोल्ड ETF यानी कि गोल्ड एक्सचेंजेज जो ट्रेडेड फंड है, सोने में निवेश करने का ऐसा तरीका है जिसमें आपको घर में सोना लाकर रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें आपका जो निवेश है गोल्ड की कीमत से जुड़ा होता है, इसलिए गोल्ड की कीमतों में होने वाली तेज़ी या फिर गिरावट का असर आपके निवेश की कीमत पर भी पड़ता है। हालांकि गोल्ड ETF में सीधे निवेश के लिए आप आमतौर पर डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ छोटे निवेशक की काम की बात आती है तो HDFC गोल्ड ETF फंड ऑफ फंड एक ऐसी म्यूचुअल फंड स्कीम है जो कि आगे HDFC गोल्ड ETF की यूनिट्स में पैसा लगाती है। इसे अगर आसान उदाहरण से समझिए तो आप सीधे गोल्ड ETF खरीदने के बजाय म्यूचुअल फंड की एक ऐसी स्कीम में पैसा लगा रहे हैं जो कि आपके पैसे को आगे गोल्ड ETF में लगाती है। इसी तरह निवेशक म्यूचुअल फंड वाले रास्ते से गोल्ड में निवेश का फायदा लेने की कोशिश भी कर सकते हैं। अब आपके मन में सवाल होगा कि जब निवेश लेना ही था तो जून में पाबंदी क्यों लगाई गई। दरअसल HDFC म्यूचुअल फंड ने उस समय मौजूदा आर्थिक और बाजार के हालात को देखते हुए लमसम निवेश पर अस्थायी पाबंदी लगाने की बात कही थी। उस दौरान गोल्ड से जुड़े निवेश विकल्प में निवेशकों की दिलचस्पी काफ़ी ज़्यादा थी। गोल्ड प्रोडक्ट्स में तेज़ी से पैसा आ रहा था। इसी बढ़ते निवेश को संभालने के लिए फंड हाउस ने अपने गोल्ड प्रोडक्ट्स में बड़ी रकम के निवेश पर पाबंदियां लगाई थी। अब करीब 2 महीने बाद इन्हें हटाया जा चुका है। HDFC गोल्ड ETF में सीधे फंड हाउस के जरिए निवेश करने की एक सुविधा बड़े निवेशकों के लिए है। इसके लिए न्यूनतम एप्लीकेशन साइज 25 करोड़ रुपए बताया गया है। इसे पढ़कर छोटे निवेशक को घबराने की ज़रूरत नहीं है कि गोल्ड में निवेश करने के लिए 25 करोड़ रुपए चाहिए। ऐसा नहीं है। ये रकम ETF में सीधे बड़ी खरीद करने वाले बड़े निवेशकों से जुड़ी व्यवस्था के संदर्भ में है। आम निवेशकों के लिए म्यूचुअल फंड वाला रास्ता अलग है। HDFC गोल्ड ETF फंड ऑफ फंड भी इसी तरह से समझना ज़रूरी है। अब सबसे ज़रूरी सवाल कि पाबंदी हट गई है तो क्या आपको भी पैसा लगा देना चाहिए।
सिर्फ निवेश की सुविधा दोबारा शुरू होना इस बात की गारंटी नहीं है कि गोल्ड की कीमत आगे भी बढ़ेगी। गोल्ड की कीमत ऊपर भी जा सकती है और नीचे भी। इसलिए सिर्फ ये सोचकर पैसा लगाना कि एचडीएफसी ने लमसम निवेश दोबारा खोल दिया है, सही तरीका नहीं होगा। आपको ये देखना होगा कि आपके कुल पैसे में पहले से गोल्ड में कितना निवेश है, आपको ये पैसा कितने समय बाद चाहिए और आप कितना उतार चढ़ाव सह सकते हैं। और सबसे आसान बात याद रखिए कि निवेश का बंद दरवाज़ा दोबारा खुल ज़रूर रहा है, लेकिन उस दरवाजे से अंदर जाना है या नहीं, इसका फैसला आप अपनी ज़रूरत और निवेश की योजना देखकर ही साफ तौर पर करें।